नमस्कार। आज हमारी यात्रा का 5वां दिवस है और जगन्नाथपुरी में हमारा पहला दिवस है। कल शाम को हमने रायपुर से ट्रेन पकड़ी थी जगन्नाथपुरी के लिए, जो शाम की 4:30 बजे की ट्रेन थी, और आज सुबह हम यहाँ पर पहुँचे। ये स्टेशन से हम जिस वैन में आए थे उसने हमें वहीं पे छोड़ दिया, कहा कि उससे आगे जाती नहीं है, अलाउड नहीं है गाड़ियाँ। और हमें मंदिर के पास किसी होटल या धर्मशाला में रुकना है, क्योंकि मंदिर बार बार दर्शन करने जाने होते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल रिक्शा अलाउड है यहाँ पे। उसने हमारा सारा सामान रख लिया अपनी साइकिल रिक्शा पे, और अब हम ये हार्डली है 200-300 मीटर की दूरी पर, और अब हम यहाँ जा रहे हैं। ये जगन्नाथपुरी मंदिर के आसपास का परिसर पे सारा दृश्य है। और आप मानेंगे नहीं, ये इतना सामान ले जाने के उन्होंने सिर्फ 50 रुपये मांगे हैं। ये प्योर वेज रेस्टोरेंट से जहाँ काफ़ी गिरदी दिख रही है, लेकिन पहले हम थोड़ा सेटल हो जाएंगे फिर देखेंगे। आज रविवार होने की वजह से हमें एकोमोडेशन ढूंढने में काफ़ी तकलीफ़ पड़ी। वैसे यहाँ पर नॉन एसी रूम्स कुछ अवेलेबल थे, लेकिन अटैच टॉयलेट बाथ के साथ नहीं थे, तो थोड़ा जैसा चाहिए था वैसा ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन ये अच्छी रूम मिल गई हमें। ऐसी ट्रिपल बेड वाली 2 रूम लिए हमने। इट्स अ नाइस वन। टीवी है, अटैच टॉयलेट बाथरूम। और दूसरी जो हमें रूम्स मिल रही थी वो मंदिर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर मिल रही थी, जो होटल्स वगैरह थी, लेकिन हमें मंदिर के पास में ही चाहिए थी, तो ये अच्छा ऑप्शन मिल गया हमें। मैं आपको इस होटल का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब डाल दूँगा, इधर डिस्क्रिप्शन में या इसके बाद एक फ़ोटो में। और ये जो रेट हमें मिला है 1700 रुपीज़ पर रूम पर डे, तो काफ़ी रिजनेबल लग रही है। और मंदिर से हार्डली ये 300 मीटर दूर है। आने के बाद होटल वगैरह ढूंढा, सब कुछ किया, और फिर आराम किया, फिर स्नान वगैरह करके अब यहाँ पर दोपहर के 3 बजे हैं। इस वक्त हम लोग यहाँ पर अब निकले हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन के लिए। आगे जो भी होगा मैं आपको बताते जाऊंगा। इस वक्त हम जहाँ है, ये रास्ता जगन्नाथपुरी मंदिर की तरफ जाता है, और हमें बताया गया था सुबह कि इस रास्ते पर आम व्हीकल्स जो है वो बैंड है। सिर्फ जिनकी दुकानें हैं या जिनके घर हैं उनके व्हीकल्स अलाउड हैं। और ये जो आप कार देख रहे हैं, ये बैटरी ऑपरेटेड कार से जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है, और ये फ्री सर्विस है लोगों को मंदिर तक ले जाने और लाने के लिए। ये देखिए, और भी आ रही है। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। प्लस जो ई रिक्शाज हैं उनको भी अलाउड है। इस समय ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जगन्नाथपुरी जो शहर है और मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता कैसा है वो हमें पता चल सके। हर एक शहर की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है, और उन्हें देखने का कभी कभी आनंद आता है। हालांकि देखिए, हर एक शहर में कुछ दुकानें, कुछ फेरी वाले, ऐसा ही होता है, बट हर एक जगह का अपना अपना कुछ स्टाइल होता है। और एज ए टूरिस्ट हम वही देखते हैं ना,
यहाँ के लोकल लोग, लोकल कल्चर, वो सब कैसा है वो जानने में मज़ा आता है। एक बात और आपने नोट की होगी कि यहाँ पे हर एक दुकान के जो बोर्ड है उनमें पहले उड़िया भाषा लिखी है और उसके बाद में इंग्लिश। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अपनी भाषा को प्राथमिकता देना। सरकारें तो करती है लेकिन निजी तौर पर लोग काफ़ी समय भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ अच्छा दिख रहा है ये मुझे। अब आगे शायद मुझे मोबाइल नहीं भी ले जाने दे, पता नहीं है। मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक मोबाइल ले जाने देते हैं और वीडियो बनाने देते हैं मैं बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर शू एंड मोबाइल डिपॉजिट काउंटर दिखा रहा है मुझे। अब अभी हमने जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन किए। हमें मोबाइल आगे ले जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए हमने मोबाइल काउंटर पे मोबाइल रख दिए। यहाँ पर दो प्रकार की व्यवस्था है मोबाइल के लिए और चप्पलों के लिए। एक सरकारी है जो बिल्कुल निःशुल्क है और बहुत ही सेफ़ है, और दूसरी है प्राइवेट है जो पेड है, लेकिन अलग अलग छोटे छोटे काउंटर्स रहते हैं उनके। तो हमने गवर्नमेंट के इसमें रखे थे अपने। और उसके बाद ये मैं आपको पंडाल दिखाता हूँ, इसमें लाइन में लगना था। आज छुट्टी का दिन है, रविवार, इसलिए थोड़ी रश था। हमने पहले सोचा कि आज नहीं जाएंगे दर्शन करने के लिए, लेकिन फिर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सच में हम करीब 1.5 घंटे में दर्शन करके भी वापस आ गए, प्रसाद लेके भी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये जो पंडाल है जहाँ से हमने लाइन लगाई थी। अभी तो बिल्कुल लाइन नहीं है यहाँ पर। ये इन पंडालों में लाइन लगानी रहती है। और इसके आगे जो पंडाल है वो पूरा एयर कंडीशन पंडाल है। ये देखिए, इस पंडाल से हमने लाइन लगाई थी और ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स है जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया था कि आप जाइए, आज ही दर्शन कर लीजिए, हो जाएंगे अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से ये एसी लगे हुए हैं यहाँ पर हर जगह पर। टेंट के अंदर आप पूरा एयर कंडीशन टेंट है ये, और बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं थी, एकदम आसानी से लाइन आगे बढ़ रही थी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि भारत में एक बदलाव मुझे दिख रहा है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन दर्शन करने के लिए जो लाइन थी, कहीं पे भी कोई भी धक्का मुक्की या कुछ इनडिसिप्लिन नहीं दिख रहा था। लोग शांति से खड़े थे लाइन में, और ये आखिर तक था। नहीं तो ऐसा मैंने देखा है कि लोग शुरुआत में डिसिप्लिन से खड़े रहते हैं और जैसे ही भगवान सामने आते हैं तो धक्का मुक्की करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। सभी लोग आराम से दर्शन कर रहे थे। थोड़ा बहुत देखिए 2-5% तो होता ही है ऐसा, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छा वातावरण था। शांति से दर्शन हुए। मेरी प्रशासन से, मंदिर प्रशासन और जो सरकारी प्रशासन है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छी व्यवस्था रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, इतनी अच्छी सुविधाएं देने के लिए। और एक छोटी सी विनती है मेरी मंदिर प्रशासन से। पता नहीं प्रैक्टिकली मेरी बात शायद हो सके भी या नहीं हो सके, लेकिन एक सुझाव है। जब हम मंदिर में जा रहे थे तो बीच बीच में थोड़े संकरे द्वार आते हैं अंदर जाने के लिए, जहाँ पे रोशनी इतनी नहीं होती है, और क्योंकि वो नैरो हो जाते हैं वहाँ पे, तो लोग ऊपर देख के चलते हैं। और ऐसे में ही नीचे पैरों के नीचे स्टेप्स आते हैं, कभी चढ़ने के कभी उतरने के। तो मेरी जस्ट छोटी सी विनती है प्रशासन से कि अगर ऐसी जगहों पर आप ऊपर एक तख्ती लगा दें कि नीचे देख के चलिए, नीचे स्टेप है, ऐसा बस एक छोटा सा इंडिकेशन लगा दें
तो कोई गिरने से बच सकता है या कोई दुर्घटना होने से बच सकती है। क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत बार एक फ्लो चलता रहता है और जब कोई गिर जाता है तो ऐसा भी होता है कि ना चाहते हुए भी कुछ लोग उनके ऊपर गिर सकते हैं और ऐसे में किसी की हड्डियां टूट सकती है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो अगर पॉसिबल हो और मेरा ये वीडियो या मेरा सजेशन मंदिर प्रशासन तक पहुंच सके या आप में से कोई पहुंचा सके तो एक छोटा सा सुझाव है मेरा। दूसरी चीज़, जो एग्ज़िट थी जहां से हम बाहर निकल रहे थे, वो वहां पर इतना पानी गिराया हुआ था और पूरा फिसलन थी वहां पर। तो अगर कहीं से पानी आ भी गया है या कुछ है तो उसे तुरंत सूखा करने की किसी की जवाबदारी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी फिसलन में कोई भी गिर सकता है जहां हजारों लाखों लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। ओवरऑल दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और ये कृष्ण भगवान की महिमा है। आप सोचिए, एक नाटा सा छोटे कद का व्यक्ति जो काला है रंग में, जिसने पूरी ज़िंदगी दुख ही सहे हैं, लेकिन कभी भी किसी भी दुख की कंप्लेन नहीं की है, उसका रास्ता निकाला है। और उस व्यक्ति का प्रभाव देखिए, उस ईश्वर का प्रभाव देखिए। दक्षिण में उन्हें बालाजी के नाम से जानते हैं और लोग पूजा करते हैं। महाराष्ट्र में गोविंदा के स्वरूप में पूजा करते हैं। राजस्थान में श्रीनाथ जी के स्वरूप में पूजा करते हैं उनकी। यहाँ उड़ीसा में जगन्नाथ जी के नाम से उनकी पूजा होती है। इवन कच्छ में भी जगन्नाथ जी के नाम से उनकी पूजा होती है। और उत्तर प्रदेश वगैरह सब जगह पे बाल गोपाल, कृष्ण कन्हैया लाल के रूप में पूजा होती है उनकी। एक व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, और उन्होंने ये किया था, इसीलिए वो भगवान है, वो ईश्वर है।